हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट कर दिया था। 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने भी वो कर लिए होंगे। उसके बाद बेटा आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और प्रॉपर ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट समझोगे, क्या निकालना है, कैसे निकाला जाता है, अगर आप इन चीजों को गौर करोगे तो इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो देखो, कहता है एक मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक बेटा मेटल की पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लंबी है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो अंदर का जो डायमीटर है, आपको पता है जो पाइप होती है, मान लो कोई ऐसी पाइप है हमारी, ठीक बेटा। तो ठीक है, तो इस तरह की मैंने ये पाइप बनाई है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ये जो मैंने बनाया है वो मेटल है, बीच में गैप है, ये मेटल है। ये जो पाइप है वो है जैसे भरी होती है, ठीक बेटा। इस तरह की एक पाइप है। यहाँ भी ऐसे ऐसे, हालांकि आप पेंटिंग नहीं कर सकते पूरा, पर आपको समझाने के लिए करना जरूरी है बेटा, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आए। ये मैंने एक पाइप बना दी जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसकी हाइट भी कह सकते हैं इसको। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, इनर जैसे ये मान लो सेंटर है, ये यहां से लेके, जैसे ये आप इसके गोल कर देते हैं पूरा, ऐसे गोल कर, यहां से लेके यहाँ, ये अंदर अंदर वाला, जहां मान लो पानी आता है पाइप में, ये जो अंदर अंदर वाला है, ये डायमीटर आपका 4 है। अब आप सोचो ये बाहर वाला कौन सा है, फिर आउटर डायमीटर। आउटर बेटा मतलब यहाँ प्रॉपर लास्ट एंड तक। देखो ये तो आया इस किनारे तक, ये यहाँ तक आ रहा है, तो इसमें फर्क होगा। ये देखो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है वो है सारा 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 4.4। ओके बेटा, 2 डायमीटर है। तो फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है। एक्चुअल में बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप हाथ लगा सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं। तो आपने देखा हो, मान लो ये पाइप है, हालांकि इसकी बनाना थोड़ा पाइप मुश्किल है। मान लो अब ये अच्छा समझ आ रहा है आपको, ये पाइप है। अब ये अंदर का देखो एरिया है, ये जो है अंदर का एरिया, देखो आप इसको टच कर सकते हैं, इसके अंदर पानी जा सकता है, तो ये अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आउटर सरफेस एरिया है। समझ आ गया बेटा। इस तरह की ये पाइप है। जैसे ये चीज मैंने बनाई है, शायद आपको समझ नहीं आई होगी। देखो ये मोटाई जो है ऐसे, ये मोटाई मैंने ये बना दी, ये मोटाई, ठीक है बेटा। यहाँ से ये सारी चीजें मैंने ये बनाई है ताकि आपको अच्छे से चीज समझ आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप पहले लिखते हैं जो इनर जो डायमीटर है वो आप जिसको D1 कह देते हैं, क्योंकि 2 होते हैं इनर और आउटर। तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इनर रेडियस क्या होगी बेटा, जिसको R1 कह देते हैं, 2 सेंटीमीटर, हाफ होती है, कल भी बात कर रहे थे। आउटर डायमीटर जिसको D2 के नाम से जान लेते हैं, 4.4 सेंटीमीटर। और आउटर रेडियस जिसको R2 कह देते हैं, इसका हाफ 2.2 सेंटीमीटर। ओके बेटा, इसको मैं दोबारा बताता हूँ ये फर्क क्या है। देखो अगर मान लो मैं इसका पाइप बनाऊं,
तो देखो एक तो ये इतनी चीज है, इसको बीच में गोल पकड़ो, तो ये यहाँ मान लो इसका सेंटर है, यहाँ मान लो इसका सेंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये इनर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये आउटर हो गया बेटा। ठीक है, तो देखो इसके बारे में क्या बता रखा है। अब पहले में निकाल के लाना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बेटा अंदर का एरिया है तो ये भी एक पाइप ही, अंदर का जो एरिया आपके सामने ये बन रहा है जो, वो है तो एक सिलेंडर, पाइप का पाइप सिलेंडर का रूप ही होता है, तो सिलेंडर का एरिया निकालिए। तो क्या फार्मूला 2 पाई आर एच, तो यहाँ आर आर वन चलेगा बेटा। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, R1 आपकी क्या चल रही है 2, और H आपको क्या दे रखा है 77। ये इसकी हाइट, क्योंकि इस पाइप को ऐसे खड़ा कर लेंगे तो ये हाइट बन जाएगा। ये 11 पे कट हो गया, तो 2 इंटू 22 इंटू फिर 22 आ गया 2 की 11 से, तो 22 की 22 से कितना हो गया 22 का स्क्वायर होता है 484, कर लेते हैं बाकी 44 ही हो गया, 44 मल्टीप्लाई, तो 8 8 8 8 869 968। ठीक बेटा, उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको 968। ठीक है, तो इसके बाद बेटा ये तो हमने निकाला है इनर, सेकंड पार्ट है आउटर, आउटर सरफेस एरिया। अब बाहर से भी इसको देखें तो बाहर से भी तो एक सिलेंडर ही बन रहा है, उसका भी सेम ही फार्मूला 2 पाई आर एच, आर यहाँ R2 चलेगा, तो पाई की वैल्यू वही 22/7, यहाँ R2 है वो 2.2 है, 16 करेंगे डिवाइड बाई 10, और ये 77, तो ये कितने पे कट हो गया 11 पे, ये 2 कट हो गया 5 पे, और तो मेरे को लगता नहीं कुछ कट होगा, तो ये हो गया भाई 22 की 22 से मल्टीप्लाई दोबारा करनी पड़ेगी, 4 4 4 4 484 आ गया, और इसकी 11 से 484 484 4 12 13 5, कितना आ गया 5 3 2 4 डिवाइड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ गया 1 पे, फिर 0 लगाना पड़ेगा 6 पे, 2 बचेगा 24, क्या हो गया 4 पे, फिर आपका क्या बच गया 448 पे गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, ये अपने आउटर निकाल दिया। अब थर्ड पार्ट बेटा आपको पूरा ध्यान से समझना है, उसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट देखो आप इसकी क्या लिखा है, क्या निकाल के लाना है थर्ड पार्ट में। पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब सारा एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जिसको आप टच कर सकते हो। तो देखो टच, अगर मान लो ये एक पाइप का टुकड़ा है, तो टच आप अंदर भी कर सकते हैं, मतलब इनर आ गया, टच आउटर भी कर सकते हैं, और टच आप यहाँ भी कर सकते हैं। पाइप जो होती है जैसे ये मान लो, तो यहाँ भी टच हो रहा, तो इस एरिया को कैसे निकाला जाए ये क्वेश्चन है। तो देखो पूरा ध्यान से देखना, तो क्या एक तो हो गया इनर जो कि आपका बन रहा है, ठीक बेटा, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया और एरिया ऑफ सर्कल। अब आप सोचने पड़ेगी ये सर्कल कहाँ से लिया है सर। तो बेटा जब मैं इसको, ये अभी मैंने बताया कि टच तो अपन इसको भी कर सकते हैं, तो देखो आप ध्यान से देखो, यहां से लेके ये एक सर्कल बन रहा है, दोबारा से देखो, ये देखो ये एक सर्कल बन रहा है, तो इस सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाएगा ये देखने वाली बात है। तो इनर का हो गया 2 पाई R1H, इसका हो गया 2 पाई R2H। अब मैं इसको बना लेता हूँ इस सर्कल का, जैसे मान लो ये चीज जो है वो थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ये ऐसे दिखेगी आपको, पाइप बाहर से में ऐसे दिखती है, ठीक बेटा। अब हमें जो एरिया निकाल के लाना है वो इस बाहर वाले पार्ट का है,
तो अगर मैं सारे सर्कल का निकाल लूं और इसमें से इस सर्कल का माइनस कर दूं तो इसका ही बचेगा। दोबारा से देखो, सारे सर्कल में से ये सर्कल माइनस कर दूं तो यही बचेगा। तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस का नाम दिया अपन ने R2 और अंदर वाले का R1। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये चीज एक ही साइड में, दोनों साइड है, तो सर्कल एक नहीं दो बन रहे हैं। तो नॉर्मली सर्कल का एरिया होगा पाई आर, दोबारा बताता हूँ, सर्कल का एरिया पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ R1 से R1 है, बड़ा जो है वो R2 और छोटा R1 है। तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये तो एक ही साइड का निकला, साइड तो दो है, तो इसकी 2 से मल्टी कर देंगे। तो 2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये चीज दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, आप निकालने बैठे हो 968, ये निकाले बैठे हो 1064.8 प्लस 2 पाई की वैल्यू यहाँ निकालना पड़ेगा भाई, पाई R2 का स्क्वायर। तो R2 ये पड़ा और R1 ये पड़ा, तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख के इसको सोल्व करके प्लस कर देना। उम्मीद करूंगा बेटा ये चीज आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ आई है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है और बेटा मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पूरा जी लगा के इस क्वेश्चन को करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आगे पढ़िए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। बस स्टेटमेंट समझ आ जाए, क्वेश्चन को करने में इतनी दिक्कत नहीं आती। पढ़िए आप भी। कहते हैं द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए रोलर, कोई रोलर बेटा, और रोलर भी एक सिलेंड्रिकल होता है, आपको मैं बता देता हूँ, जो इसका डायमीटर है आपका 84 एंड लेंथ है उसकी 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल प्लेग्राउंड। मतलब ये क्या कर रहा है कि 500 चक्कर किसी प्लेग्राउंड के ऊपर लगा रहा है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, तो उस सारे प्लेग्राउंड का एरिया क्या होगा। तो 500 चक्कर में मतलब एक बार इसने चक्कर लगाया, मूव वंस ओवर द लेवल, मतलब एक मिट्टी के ऊपर ये एक ही बार उसने चक्कर लगाया है। तो आपको ये निकाल के लाना है कि जो प्लेग्राउंड है उसका टोटल एरिया कितना होगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है। मान लेते हैं वो रोलर है वो इस तरह का ही है, मान क्या लेते हैं हमें पता ही है, अभी जो बनाया था वही फिगर काम आ जाएगा। रोलर मतलब जो रोड रोलर कह लो या जो मिट्टी जमाने वाला जो रोलर होता है उसकी बात हो रही है। मिट्टी जमाने वाला एक्चुअल में वो तो रोड रोलर ही होता है। जैसे ये एक रोलर है बेटा, ये पीछे वाला फिगर काम आ जाता, अपन ऐसे गलती करते रेज करके। ठीक है, ये बना दिया। आगे बोला इसका जो डायमीटर है वो 84 है, ये जो पूरा डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर। अब क्यों अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि जो मिट्टी को जमाता है वो बाहर वाला ही जमाता है, अंदर का कोई रोल नहीं इसका। और इसकी लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है ये, जैसे आप इसको 500 बार ऐसे वो घूम जाता है उस मिट्टी को जमाता हुआ, तो हमें उसका एरिया निकाल के लाना है। तो पहले आप ऐसा करते हैं, इस पूरे एक का एरिया निकाल के लाते हैं। तो आपको जो डायमीटर दे रखा है जिसको डी बोला जाता है 84 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगी वो इसकी हाफ होगी, तो 84/2 42 सेंटीमीटर। और जो इसको हाइट बोलेंगे, क्योंकि इसको अगर खड़ा कर दें आप, तो ये हाइट होगी 120 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर, तो वो एरिया हो गया आपका 2πRH। तो वो हो जाएगा 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 42, H की वैल्यू 120। तो ये इससे 6 पे कट कर दिया, तो ये आपका बन गया 22 दूना 44, 44 इसकी इससे कर देते हैं 0 तो सीधा आ गया, 12 6 के 72। ठीक है बेटा, तो 0 तो सीधा ही आ गया, मल्टी करनी पड़ेगी।
स्मॉल इसकी 72 से 8 8 8 2 30 8 16, तो ये आपका आ गया, ठीक बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसका एरिया निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो भी सारा सेंटीमीटर। अब आपको देखो इसका जो एक रिवोल्यूशन है बेटा, एक चक्कर का आपने एरिया निकाल लिया, क्योंकि देखो रोड रोलर है, मान लो इस शेप का, वही चीज है सेम की सेम। ठीक बेटा, अब ये ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ आके ऐसे पूरा दूसरी यहाँ तक आ जाएगा ना। जैसे यहाँ से मान लो इसने रन करना स्टार्ट हुआ यहाँ से, और ऐसे घूमेगा ये, और यहाँ जब तक दोबारा नहीं आ जाएगा ये एक चक्कर होगा। तो ये कौन है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ गया, तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया, मतलब एक टाइम का सरफेस एरिया। अब ऐसे ये 500 चक्कर काटेगा, बार 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 500, तो ये तो एक चक्कर का एरिया है, तो ये टोटल निकाल रहा है 500 बार। तो द एरिया ऑफ cylindrical roller in one revolution is equal to 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 500 चक्कर काट रहा है, तो द एरिया ऑफ ग्राउंड कह सकते हो आप। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ग्राउंड, या आप सीधा लिखो द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर इन 500 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राउंड। मतलब इसके जो 500 चक्कर है वो एरिया ऑफ ग्राउंड के बराबर है। तो इसका एरिया निकालना, तो 500 से मल्टी कर दे, तो 500 मल्टी 3168 के पीछे 0, तो मल्टी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 3 0 तो सीधी होगी बेटा, एक ये दो ये, तो 5 के 8 से 5 8 40, कैरियन 4, 5 6 के 30 और 34, असल में 3, 5 एकम 5 और 3 8, 5 3 15। ओके बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसका क्वेश्चन ये था कि मीटर स्क्वायर में निकाल के लाएं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, 10,000 से डिवाइड कर दो, तो कन्वर्ट इन मीटर स्क्वायर, तो 1584 के पीछे 4 0 डिवाइड बाय 10,000, 4 0 से 4 0 कट गई, क्या आंसर आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ आया होगा, और अगर बेटा कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना। आगे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से करने वाले हैं, तब जाके होते हैं। कहता है ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है बेटा जिसका डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है। ध्यान से देखना कि जो डायमीटर वो सेंटीमीटर में और हाइट है वो मीटर में, तो कन्वर्ट कर लेना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 1250 पर मीटर स्क्वायर। तो कोई मुश्किल नहीं बेटा, तो आप ऐसे करना, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना। आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 100 से डिवाइड कर देना। ठीक है, थोड़ा सा करा देता हूँ। तो इन सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है, पिलर भी इसी शेप का होता है जो भी चल रहा है। तो आपको जो डायमीटर दे रखा है डी, वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट करेंगे तो 50 बाई, या एक बार रेडियस निकाल लो, उसकी हाफ होगी 25 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड, तो 1/4 मीटर आ गया। ओके बेटा, और जो हाइट है वो 3.5 मीटर ही है। तो अब अपन एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो है तो ये भी सिलेंडर 2πRH, तो 2π की वैल्यू 22/7। कुछ दे रखा होता 3.14 लेना होता है, बाकी नहीं दे रखा होता तो ये
आर की वैल्यू 1/4 और एच की वैल्यू 3.5 बटे में 10 लग गया। पॉइंट को सोल्व किया था, ये इससे 5 पे कट हो गया, ये इससे 2 पे कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, ये 2 पे कट हुआ, ये 11 पे, तो 11/2 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक बेटा, आगे बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर 8 द रेट ऑफ 1250 पर मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया तो है 12 रुपए 50 पैसे। तो इसी तरह कितना एरिया है बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 11/2 मीटर स्क्वायर, तो 12.50 को 16 किया बटे में 100 लग गया, मल्टी 11/2। तो एक जीरो से तो एक जीरो कटो, अब 5 पे काटा 2, ये 5 पे काटा 25, वो तो लगता नहीं कट होगा, तो 25 की 11 से 275/4, इसको इससे डिवाइड कर लेना, इतना पैसा आ जाएगा। ओके बेटा, कर लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इजी क्वेश्चन है, आपको अपने आप करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको नॉर्मली अपने आप करने देता हूँ, बाकी 3 करवा देता हूँ, लगभग औसत 4 की ही चल रही है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप कर लेना, अगर नहीं होता है तो कमेंट कर देना। और बेटा कॉपी का मैं लगभग आपको पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूँ, अपना वर्क पूरा कॉपी पे करते रहें। एग्जाम्पल भी आप कॉपी पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप एग्जाम्पल कर रहे हैं। ओके बेटा, और जिसका पूरा नहीं है अपना वर्क पूरा करें।